हकीम साहब, ये यूरिक एसिड का बढ़ना क्या है? देखिए, हमारी किडनी की ये जिम्मेदारी है कि हमारे खून में जो कुछ है उसको ज़रूरत के मुताबिक रोके, ज़रूरत जितनी है उतना रोके, बाकी को पेशाब के ज़रिए ज़ाया कर दे, निकाल दे। यूरिक एसिड एक नमक समझ लीजिए, और ये नमक जब हमारे किडनी ज़रूरत से ज़्यादा रोकने लगती है तो हमारे जोड़ों पर ये नमक जमने लगता है। जैसे हाथ की उंगलियां या पैर की उंगलियों पर इसकी शुरुआत होती है और धीरे धीरे ये पूरे जिस्म के जोड़ों पर भी जमने लगता है। तो यूरिक एसिड वगैरह ठीक रहे, इसके लिए यूनानी इलाज आप कर सकते हैं। जी, तो हर चीज़ के लिए आप देखिए जगह जगह डॉक्टर्स के चक्कर ना लगाएं, इसलिए ही आपको जोड़ा जाता है यूनानी ट्रीटमेंट से। और हकीम साहब लगातार आप लोगों को वो बातें बता रहे हैं जो आपको जाने बेहद ज़रूरी है। देखिए, जब हम कोई इलाज करते हैं तो नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। आप लोग जल्दबाजी में कोई फ़ैसला मत लीजिएगा, क्योंकि जब आप यूनानी की तरफ जाएंगे ना, जब आप नुस्खे जानेंगे तो ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि अभी तक हमने घरेलू नुस्खे क्यों नहीं अपनाए थे, अभी तक हम यूनानी ट्रीटमेंट की तरफ क्यों नहीं गए थे। तो दर्शकों देखिए, कोई भी ट्रीटमेंट अपनाने से पहले जानकारी ज़रूर रख लीजिएगा। जानकारी होती है तो हम बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं। मैं साइड इफ़ेक्ट की यहाँ पे बात कर रही हूँ। आप लोग दवाइयों का सेवन तो कर लेते हैं, लेकिन आपको साइड इफ़ेक्ट बहुत देर में मालूम होता है। एक बीमारी के लिए दवाई खा रहे हैं, पता चला कि दूसरी बीमारी भी दस्तक दे चुकी है। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है या फिर आप कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं किसी भी नुस्खे के ज़रिए या फिर कोई भी यूनानी ट्रीटमेंट के बारे में, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्रोग्राम लाइव है, आप लोग लाइव हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं इन नंबर्स पे कॉल करके जो आपके टेलीविज़न स्क्रीन्स पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। हकीम साहब, ऑपरेशन जो है लोग बहुत करा रहे हैं, लेकिन सवाल बाद में करूंगी। कॉलर हैं उषा जी, हमारे साथ बात कर लेते हैं। उषा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी नमस्कार जी को भी नमस्कार। जय हिंद, स्वागत। मैडम, हम जो हकीम जी के बताए हुए नुस्खे ले रहे हैं, हमारे पूरे परिवार को काफी फायदा है। लेकिन मेरे को एक दो क्वेश्चन पूछने हैं कि जिनमें मैं कंफ्यूज हूँ कि हाँ, मेरे हस्बैंड को बताया था, उनको क्लॉट्स हो गए थे सिर में, तो जैतून का नमक और सोडा बताया था। और मेरी लड़की को शुगर है, उसको जैतून का सिरका ले रही है वो। तो क्या मेरा बेटा भी, वैसे तो उसे कुछ नहीं है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, इतना ज्यादा भी नहीं है, लेकिन वो जैतून का वो सिरका ले सकता है वैसे ही? भगवान ने आप लोगों को फायदा दिया, और ये जैतून का सिरके का काम समझ लीजिए, आप खुद समझ जाएंगे लेना चाहिए या नहीं। जैतून का सिरका कोलेस्ट्रॉल का दुश्मन है। कहीं भी चर्बी जमा हो गई है, खून में चर्बी या कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो ये उसको खून से निकाल देता है पेशाब के ज़रिए। एक ये डायबिटीज़ को कम करता है। जैसे बच्ची आपकी ले रही है डायबिटीज़ के लिए, तो डायबिटीज़ को कम करता है। और पहले ये जैतून का सिरका लोग आम तौर पर बग़ैर किसी बीमारी के हर खाने के साथ 1-2 चम्मच इस्तेमाल करते थे। तो सिरके का चलन ख़त्म हो गया था कुछ दिन बाद, और मैंने लोगों को इसके फ़ायदे बता कर इसका दोबारा से प्रयोग शुरू कराया है, क्योंकि ये आपकी किडनी का भी हिफाजत करता है, आपकी दिल की भी हिफाजत करता है, सुरक्षा करता है, और ब्लड प्रेशर को कम करता है, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को रोकता है, और हार्ट ब्लॉकेज या क्लॉटिंग, दिमाग में क्लॉटिंग हो या दिल में क्लॉटिंग हो, यानी ब्लॉकेज हो जाते हैं, उनको खोलना इसका काम है। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया उषा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बताने के लिए भी कि आप हकीम साहब के नुस्खे पूरे परिवार को इस्तेमाल करवा रही हैं और परिवार को भी आराम मिल रहा है। तो शुक्रिया मैम, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और जैसा कि आपके परिवार को फ़ायदा मिला है तो आप और लोगों तक भी नुस्खे ज़रूर पहुँचाइएगा। वो ज़रूरतमंद लोग जो बीमारियों से परेशान हैं और जो दवाइयाँ अब नहीं खाना चाहते हैं, अब वो सुकून की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। क्योंकि देखिए नुस्खे अपनाते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, किसी तरीके के बड़े बड़े परहेज़ नहीं होते हैं। तो गरीब हो, अमीर हो या मिडिल क्लास हो, हर कोई नुस्खों का इस्तेमाल बहुत आसानी से कर सकता है और ख़ुद को सेहतमंद बना सकता है। हकीम साहब, सवाल की तरफ चलती हूँ। वैसे तो आप किसी भी ट्रीटमेंट की तौहीन कभी करते नहीं हैं, जो इंसान को बेहतर लगता है आप कहते हैं वही आजमा लीजिए। आप यहाँ तक भी कह देते हैं कि चलिए आपको गौनसिया से आराम नहीं मिल रहा या फिर मेरी किसी दवाई से फ़ायदा नहीं मिल रहा तो आप ऑपरेशन करा लीजिए। ये जो ऑपरेशन है हकीम साहब, ये हमने बहुत ज़्यादा अनसक्सेसफुल भी होते देखे हैं, जिसमें बहुत पैसा लगता है। आप एक पूरी पूंजी जो है ऑपरेशन में लगा देते हैं, तो हमें दर्द से राहत क्यों नहीं मिल पाती? हम क्यों ठीक नहीं हो पाते ऑपरेशन के बाद भी? देखिए, ऑपरेशन एक आखिरी इलाज शायद हो सकता हो। लोग, डॉक्टर्स भी और सीधा ऑपरेशन की बात करते हैं। जी जी। यूनानी ऑपरेशन को बचाने की बात करती है। तो ये देखें कि उम्र जब बढ़ती है आदमी की, तो हर शख्स के घुटनों में दर्द होगा, पैरों में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, हाथों में दर्द होगा, मोढ़ों में दर्द होगा, कौनियों में दर्द होगा, गर्दन में दर्द होगा। तो क्या एक आदमी के इतने ऑपरेशन होंगे? यानी हर आदमी क्या ऑपरेशन करा ले? नहीं। ऑपरेशन से पहले आप यूनानी इलाज ज़रूर किया करें। ज़रूरी नहीं है कि आपका ऑपरेशन हो। ऑपरेशन तो जब आप बिल्कुल कोई सूरत नज़र ना आए जब करा सकते हैं। यूनानी बहुत आसानी से जोड़ों के दर्द का इलाज करता है। जोड़ों के दर्द में दुनिया की सबसे बेहतरीन रॉ मटेरियल, कच्ची दवा है, जिसको हम गौनसिया कहते हैं। असली ले लिया करें, ये नकली काफ़ी मिलती है। और जिसको भी कमर में, घुटनों में, डिस्क में, कौनियों में, मोढ़ों में कहीं भी दर्द है, गौनसिया आधा ग्राम दिन में 2 बार खाने के पश्चात इस्तेमाल करें, लेकिन असली इस्तेमाल करें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, बात कर लेते हैं आफरीन जी से। आफरीन जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? हम ठीक हैं, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। आदाब। वालेकुम सलाम। आपकी तबीयत ठीक है? सब बेहतर है, आप बताइए आफरीन जी। जी अच्छा, हमने आपसे परसों सवाल पूछा था, ये क्या बोलते हैं, जकड़न और उसके चक्कर में, कफ के चक्कर में। आपने किसी कॉलर को बताया जिनके निमोनिया था, उनको अलसी और शहद बताया था। तो हमें ये जानना था, हमने से साल भर से ज्यादा, करीब 14 महीने आपका साबुन पर नुस्खा लिया। उससे पहले मेरे कभी मतलब जकड़न और ये कफ वगैरह होते ही नहीं था। तो 14 महीने करने के बाद अब मेरे ये कफ बहुत निकल रहा है। तो इसकी क्या वजह, जो इतना कफ निकलता है, ये 8 महीने से ऊपर हो गया, 8-9 महीने से कफ बहुत रहता है। तो कफ डेली निकलता इतना है कि उसकी वजह से, और जकड़न बहुत जल्दी हो जाती। जकड़न ऐसी हो जाती मेरे कि बिल्कुल जैसे सांस नहीं ले पाते हैं, इतनी ज्यादा होती। और जबकि एलोपैथिक दवा करते हैं, कुछ दिन आराम मिलता है, फिर वही दिक्कत हो जाती है। कोई चीज ठंडी हम नहीं खा सकते हैं। तो आपने सब ये अलसी और शहद और सोड बताई थी। तो सोड और अलसी मतलब किस किस मात्रा में लेनी है? जैसे 1 चम्मच अलसी हो जाती है, तो सोड कितना लेना है, या दोनों को बराबर लेना है? कैसे लेना है कि जो मेरी ये दिक्कत ठीक हो जाए? या हमें साबितानुन्ना वाला नुस्खा फिर से लेना पड़ेगा? क्या है, क्यों मतलब मेरी ये चीज ठीक नहीं हो रही है? और हम नमक देते हैं, सोडा भी बीपी के लिए लेते हैं। तो अब आप ये बताइए सही से हमें करना क्या? और मेरा दूसरा सवाल ये है, लिख लीजिए, जैसे अलसी और अखरोट में दोनों में ओमेगा 3 होता है, तो दोनों को साथ में ले सकते हैं या कुछ घंटे की दूरी पे लेना है?
ठीक है। कितने घंटे की दूरी पे लेना। और मेरा तीसरा सवाल ये हकीम साहब, अदरक, नींबू, लहसुन का और जैतून के सिरके का जो नुस्खा बताते हैं, तो उसके साथ जैसे ये क्या बोलते हैं, सोंठ और अलसी और शहद वाला नुस्खा, ये लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता? बस मेरे ये 3 सवाल है। ठीक है मैम। ठीक जी। हाँ, ये नुस्खा के बारे में जो आपने पूछा, सौंठ और अलसी का नुस्खा ज़रूर ले सकते हैं। उसके साथ जो आप एक शरबत बनाती हैं अदरक, लहसुन, नींबू और जैतून के सिरके का, उसके साथ आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, देखिए, बड़ा अजीब सी बात है कि इतना वक्त आपने ये सपिस्तान, उन्नाब, अलसी का नुस्खा इस्तेमाल किया, फिर भी आपकी ये कफ उतना ही बन रहा है। ये फिक्र की बात है। गर्म पानी का सेवन किया करें। और ये जो नुस्खा है सपिस्तान, उन्नाब, अलसी वाला, ये दोबारा से शुरू करें। और इसको बहुत ज़्यादा भी ले सकते हैं और दोबारा से भी रिपीट कर सकते हैं। इसके कुछ नुकसानात नहीं होते, बल्कि जिस्म को फ़ायदा होता है। जी। अलसी और अखरोट, इनका कहना है ओमेगा 3 होता है, तो साथ में ले सकते हैं? हाँ, ज़रूरी है तो ले सकते हैं। अलसी और अखरोट में ओमेगा 3 वाकई काफ़ी मात्रा में होता है और इसके इस्तेमाल से वज़न नहीं बढ़ता और पेट भी खूब अच्छा रहता है, पेट साफ़ रहता है अखरोट खाने से। अगर मेरी बात करें तो मैं आज भी अखरोट खाकर आया हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आफरीन जी। और आपको सभी सवालों के जवाब बता दिए हकीम साहब ने। तो जुड़ी रहिए मैम हमारे साथ और सेहतमंद रहिए, स्वस्थ रहिए। हकीम साहब, मैंने अभी इनकी कॉल से पहले आपसे ऑपरेशन के बारे में एक बात कही थी। अभी जब हम इंटरव्यू के लिए गए थे गोवा में, तो एक खातून थी, उनका कहना है कि मैं एक बार ऑपरेशन पहले करा चुकी हूँ, लेकिन हकीम साहब की दवाई के बाद अब मुझे वो वाली तकलीफ़ नहीं हो रही। यानी ऑपरेशन के बाद वो ठीक नहीं हो पाई थी, लेकिन ऑपरेशन का जो दर्द है वो हमसे बयां कर रही थी कि इतनी तकलीफ़ होती है ऑपरेशन में कि मेरी रूह कांप गई। इसलिए मैं दोबारा तो जा ही नहीं सकती ऑपरेशन की तरफ। तो आपकी दवाई से अब उन्हें आराम मिला है। हमने तो कभी आसपास अपने ऑपरेशन का कभी ऐसा रिजल्ट हकीम साहब नहीं देखा है कि पैरों का ऑपरेशन में इतनी तकलीफ़ होती है। कि अब वाकई में जब हम पैरों के ऑपरेशन के लिए जाते हैं बेइंतहा तकलीफ़ होती है? हाँ, देखिए, उसमें 2 कैफियत है। एक तो जो सुन या बेहोश करते हैं, कभी कभी किसी मरीज़ को सुन करने में या बेहोश करने में कुछ कमी रह जाती है और वो ऑपरेशन शुरू कर देते हैं, तो मरीज़ को बहुत तकलीफ़ होती है। या फिर ये कि ऑपरेशन में तकलीफ़ नहीं भी हो और सुन भी ठीक किया हो या बेहोश ठीक से किया हो मरीज़ को, तो ऑपरेशन के बाद की बहुत तकलीफ़ है। किसी भी ऑपरेशन के बाद की तकलीफ़ जो है वो काफ़ी होती है और उसके बाद कमज़ोरी बहुत आती है, क्योंकि फिर वो एंटीबायोटिक दवाइयाँ ऐसी देते हैं जिससे जरासीम मरते हैं। तो जरासीम मारने वाली दवाइयाँ यानी कीटाणुनाशक दवाइयाँ हमारे जो सेहत के सेल्स होते हैं उनको भी हद दर्जा मारती हैं। और जब हम ऑपरेशन से उठते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे अंदर ताकत, तवानाई बिल्कुल नहीं है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि ऑपरेशन से पहले गोंद स्याह का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। क्या पता आपका ऑपरेशन से भी बच सके। जी, तो दर्शकों देखिए, अगर आप भी ऑपरेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो मैं लगातार हकीम साहब से ऑपरेशन के बारे में इसलिए ही बात कर रही हूं कि आप लोग भी ये समझें कि ऑपरेशन आप बाद में करा लीजिए, वो तो लास्ट ऑप्शन है। देखिए, उसके लिए हम भी आपको नहीं रोकेंगे, लेकिन अगर आप यूनानी ट्रीटमेंट फॉलो कर लेंगे, अगर आप लोग घरेलू नुस्खे अपना लेंगे, तो क्या पता ऑपरेशन की नौबत ही ना आए, चाहे वो किसी भी चीज़ का ऑपरेशन क्यों ना हो। एक बार समझिएगा इस बात को कि जहाँ आप इतना ट्रीटमेंट करा चुके हैं पहले से ही, तो एक बार मौका दीजिए
आप यूनानी ट्रीटमेंट को, घरेलू नुस्खों को, जो आपको ऑपरेशन से शायद बचा लें। तो अगर आप भी अपना रोग संबंधी सवाल करना चाहते हैं, आप भी नुस्खों से जुड़ना चाहते हैं, यूनानी ट्रीटमेंट को अपनाना चाहते हैं, तो प्रोग्राम लाइव है। लाइव आप लोग हकीम साहब से बात कर सकते हैं और घरेलू नुस्खे आजमा सकते हैं। हकीम साहब के नुस्खों के ज़रिए ना सिर्फ 1-2 लोग बल्कि हज़ारों करोड़ों लोग ठीक हो रहे हैं, जिनका रिजल्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हकीम साहब के यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। अगर आपकी कॉल कार्यक्रम में नहीं लग पाती है तो अब लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए आप यूट्यूब चैनल पे भी हकीम साहब से सवाल कर सकते हैं। वहाँ पे भी हमारा प्रोग्राम टेलीकास्ट होता है, तो आप वहाँ पे भी ज़रूर जुड़िएगा।